दोस्तों, अगर आप कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर उर्दू लिखते हैं और आपकी उर्दू कुछ इस तरह से लिखी हुई दिखाई देती है, यानी कि उर्दू आपकी टूट जाती है। जब भी आप लिखते हैं आपकी उर्दू जो है वो ठीक तरह से नहीं लिखी जाती और आप चाहते हैं कि आप अपनी उर्दू को ठीक तरह से लिखें, वो भी कैपकट के अंदर रहते हुए। तो दोस्तों, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जिस तरीके से उर्दू लिखना सिखाऊंगा, इंशाअल्लाह मेरी गारंटी है अगर आप इस तरीके से उर्दू लिखते हैं तो आपकी उर्दू कभी नहीं टूटेगी, यानी कि आपकी उर्दू बिल्कुल ठीक लिखी जाएगी और आपको कभी भी इस वीडियो के बाद परेशानी नहीं होगी उर्दू लिखने में। यहाँ पे दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। और किस तरह से हम उर्दू वाला जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके ऊपर फ़ॉन्ट को अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में चल के सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ कैपकट वीडियो एडिटर की तरफ और सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों, कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर उर्दू लिखने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। पहले नंबर पे आपको उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको उर्दू के फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने हैं। तो उर्दू का कीबोर्ड आपने कहाँ से इंस्टॉल करना है? आपने गूगल पे सर्च करना है पाक उर्दू इंस्टॉलर, आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा, इस लिंक को आपने ओपन करना है। यहाँ से आप उर्दू का कीबोर्ड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है उर्दू के फ़ॉन्ट। आपने गूगल पे सर्च करना है उर्दू फ़ॉन्ट्स, आपको काफ़ी ज़्यादा लिंक मिल जाते हैं। यहाँ से आप कोई एक लिंक ओपन कर सकते हैं, जैसा कि ये urdunigar.com वाला है, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट देखने को मिलते हैं। आपको जो 4 से 5 फ़ॉन्ट अच्छे लगते हैं वो आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेने हैं। मैंने फ़ॉन्ट्स और कीबोर्ड को पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो हम चलते हैं कैपकट वीडियो एडिटर की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह उर्दू लिख सकते हैं और किस तरह से हम फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। आपने कैपकट वीडियो एडिटर को ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाता है। यहाँ पे आपको टॉप के ऊपर ही ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने टाइमलाइन के अंदर ड्रैग करना है। अब यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल चुका है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट को टाइप करना होता है। तो टेक्स्ट को टाइप करने से पहले आपने यहाँ से कीबोर्ड अपना चेंज करना है। जो आपने कीबोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है उर्दू का, उसको आपने चूज़ करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अब आपने टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, तो शाही है परवाज़ है काम तेरा। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने टेक्स्ट टाइप किया हमारा टेक्स्ट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था कि कैपकट के अंदर डेस्कटॉप वाले यानी कि लैपटॉप के ऊपर जो हमने डेस्कटॉप के ऊपर जो कैपकट को इंस्टॉल किया होता था, जब हम टेक्स्ट अपना उर्दू का लिखते थे वो टूटा हुआ यानी कि टूटी फूटी उर्दू हमें लिखी हुई दिखाई देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कैपकट ने ऑप्शन दे दिया है कि हम जो भी अपना टेक्स्ट उर्दू का लिखते हैं वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ दिखाई देता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पे हमने जो फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल किए थे वो कहाँ से और कैसे लगाने हैं। यहाँ पे आप देखें फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, सिस्टम का फ़ॉन्ट आपके सामने शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च बार में टाइप कर लेना है नस्तालीक। जो आपने नस्तालीक के फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल किए होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे ये एक फ़ॉन्ट है, काफ़ी अच्छा है, समीर वाला फ़ॉन्ट। और भी यहाँ पे मैंने 4 से 5 फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे। यहाँ पे जमील नूरी नस्तालीक वाला फ़ॉन्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट करके लगा दिया है। अब यहाँ पे आ जाता है कि आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसको अटैलिक करना चाहते हैं या आउटलाइन देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप दे सकते हैं। ओपेसिटी कम करना चाहते हैं या बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, ग्लो का इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। बल्कि एक न्यू ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है कर्व का, कर्व भी कर सकते हैं, यानी कि उसको चेंज करना चाहते हैं स्टाइल को, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फॉन्ट का थोड़ा सा साइज़ जो है वो चेंज कर लेते हैं, यानी कि छोटा करते हैं उसको, टेक्स्ट को। यहाँ से मैं इसकी रेटियो जो है वो चेंज कर लेता हूँ, यानी कि मैं इसको करता हूँ टिकटॉक वाला साइज़। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने चेंज किया।
नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन इसके ऊपर, अगर आप कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो वो कैसे और कहाँ से लगाते हैं। एनिमेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इन, आउट और लूप 3 एनिमेशन मिलती हैं। जो आपको एनिमेशन यहाँ से अच्छी लगती है उनको आपने 1 बाय 1 चेक कर लेना है। जो आपको एनिमेशन यहाँ से बेहतर लगती है वो वाली एनिमेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये वाली एनिमेशन एक काफ़ी अच्छी है, इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने इन की एनिमेशन लगाई है, इसी तरह आउट की एनिमेशन भी हम लगा सकते हैं। यहाँ से कोई एक आउट की एनिमेशन भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारी आउट की एनिमेशन जो है ये भी इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने टिकटॉक के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टा के लिए जो भी आपने वीडियो डाउनलोड करके रखी हुई है, अगर आपके पास कोई वीडियो है या पिक्चर है, उनको आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं कोई एक पिक्चर जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ से ये वाली पिक्चर ही मैं ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ टाइमलाइन के अंदर। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ टेक्स्ट के पीछे यहाँ पे थोड़े से ब्रश लगे होते हैं, यानी कि टेक्स्ट उसके ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता है, या आप बॉक्स लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर जाएं, वो वाले ब्रश आपको गूगल से मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ब्रश, एक ब्रश मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ टाइमलाइन के अंदर। जैसे ही मैंने इसको इंपोर्ट किया, यहाँ पे आप देखें ब्रश हमारा जो है वो लग चुका है। अब यहाँ पे टेक्स्ट को हम इस ब्रश के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे अब नीचे जो ब्रश का साइज है उसको भी आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट जो है लिखा हुआ दिखाई देगा। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा है कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर ही रहते हुए हम कितनी आसानी के साथ उर्दू को लिख सकते हैं, वो भी अब डेस्कटॉप वाले कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर। यानी कि अब अपने मोबाइल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम मोबाइल के ज़रिए उर्दू लिख सकते थे कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर, लेकिन हम डेस्कटॉप के लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करते थे, तब हमें उर्दू लिखने की सहूलत मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कैपकट वीडियो एडिटर ने फीचर दे दिया है कि अब हम डेस्कटॉप का जो कैपकट वीडियो एडिटर है उसके अंदर रहते हुए हम उर्दू लिख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप फेसबुक के लिए, इंस्टा के लिए, टिकटॉक के लिए जितनी चाहें आप उर्दू वाली वीडियो बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।